मरीज हॉस्पिटल में हैं और वो उन्होंने पैसे अपने उसके मरीज के लिए पैसे जोड़ रखे हैं और वो उन्होंने निकाल लिए। तब मोदी जी जैसे ही आए उन्होंने डिजिटल इंडिया का नाम दिया और हर चीज को जो है वो ऑनलाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही डिजिटल आया आप घर से बैठ के सारे काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको गाड़ी भी मंगवानी है तो आप फोन कीजिएगा, गाड़ी आपके घर पे आ जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितने भी होते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ, उसके बारे में उनको अवेयर करना ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो और वो उनको भारी नुकसान ना हो। देखिए, मोबाइल के बारे में सब जानते हैं और आज की डेट में स्मार्टफोन सभी के पास है और सब लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो तब मोदी जी जैसे ही आए उन्होंने डिजिटल इंडिया का नाम दिया और हर चीज को जो है वो ऑनलाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही डिजिटल आया आप घर से बैठ के सारे काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको गाड़ी भी मंगवानी है तो आप फोन कीजिएगा, गाड़ी आपके घर पे आ जाएगी। स्मार्टफोन के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं, व्हाई इट इज स्मार्ट। इस यूज सभी कर रहे हैं लेकिन 90% आदमी को पता नहीं है कि इसमें स्मार्टनेस क्या है। व्हाई इट इज स्मार्ट भाई, एस स्टैंड फॉर सीक्रेट सेक्रेटरी। ये आपका सीक्रेट सेक्रेटरी है। आप जो कुछ भी करते हैं इसको पता है, इसको एक एक चीज पता है। आप किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं, किसके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसके साथ आप बैंक अकाउंट शेयर कर रहे हैं, किसको आप फाइनेंस भेज रहे हैं, किससे फाइनेंस ले रहे हैं, ये सब कुछ जानता है। अगर ये चीज आपके हाथ से निकल जाती है आप एकदम परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपकी सारी सीक्रेसी जो है इट्स गॉन। सो इसका सेकेंड वर्ड है एम। एम मतलब मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। इसको मैनेज करना, कौन सी एप्लीकेशंस आपको डालनी है और कैसे ऑपरेट करनी है, वो सब आपके हाथ में। एंड थर्ड वर्ड इज ए, ऑलवेज अलर्ट। फोन हमारा है लेकिन अलर्ट भी हम ही को रहना है। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये कभी भी हैक हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग मित्रता बढ़ाते हैं, लालच देते हैं कि जी 7% नहीं, आपको 8.5% पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी कह के वो आपको लालच देंगे और कोई ना कोई लिंक भेजेंगे, उसको आप कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे समझ लीजिएगा कि आपने अपना सेक्रेटरी उसको दे दिया, वो तो गया। वो कब किस समय उसका क्या यूज करेगा आप नहीं जानते। सो सबसे ज्यादा जरूरी है इसको मैनेज करके रखना, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अच्छी तरीके से जानना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अलर्ट रहना। इसका नेक्स्ट वर्ड है आर। इट इज अ रिमाइंडर। आप जो कुछ भी करते हैं, आपको चाहे किसी के जन्मदिन पे विश करते हैं या आपके एनिवर्सरी पे विश करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, वो हर चीज को रिमाइंड रखता है। आदमी का दिमाग इतना याद नहीं रखता है जितना मोबाइल याद है। उसको हर चीज पता है। आपने अगर किसी की पेमेंट भी की है तो उसको पता है कि आपने डीटीएच की पेमेंट की है, डीटीएच का नंबर क्या है, वो उसको सब याद है। इसीलिए ये स्मार्ट है। एंड लास्ट वर्ड है इसका टी, ये थिंक टैंक है। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है या कुछ भी सीखना चाहते हैं, सो दैट इज इन योर हैंड। सब आप सबके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं इसको। ये बहुत जरूरी हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि हर चीज लिंक ही फोन से हो गई है। अब क्या कर सकते हैं। आपको अगर सिलेंडर भी बुक कराना है तो फोन चाहिए, बैंक से पैसे लेने हैं तो फोन चाहिए, किसी को पैसे देने हैं तो फोन चाहिए। हमें बिना फोन के तो लाइफ नहीं है। सो बड़े काम की चीज है स्मार्टफोन, लेकिन खतरनाक भी उतनी है। गैस सिलेंडर की तरह, अगर हमारे घर में गैस सिलेंडर जलता है, बिल्कुल 1 फुट की दूरी के ऊपर वो खाना बनाती हैं, तो वो सेफ्टी पॉइंट यूज करते हैं हम लोग। जैसे ही लीकेज होती है फट इमीडिएटली हम फोन करते हैं। सेम इसमें भी ऐसे ही है। स्मार्टफोन तो है बट खतरनाक है। अगर किसी दूसरे के हाथ में चला गया तो फिर समझ लो आपका जितनी सीक्रेसी सी जो कुछ भी था तो सब गया। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं मावी साहब से कहूँगा कि वो कुछ अपना बताएं, क्योंकि आजकल कानूनी सलाह भी इस पर दी जा सकती है। थैंक यू। अभी साहनी जी कह रहे थे कि मोबाइल के बारे में भी बता रहे थे भाई,
ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, ये फैक्ट है कि मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई कि इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है, अधूरा है। हम इसके बगैर जीवित ही नहीं रह सकते आज के टाइम में। लेकिन ये इतना बता रहे सानी जी, वाकई में खतरनाक भी इतना है कि हम सबको ये मोबाइल तबाह भी कर सकता है। और कितने उदाहरण आपको देखने के मिले होंगे, टीवी में भी देख रहे हैं आप, अखबार में भी पढ़ रहे हैं कि कितने खतरनाक मोबाइल हो गए ये हमारे लिए, कि हम सब थोड़ी सी यही मान लो कि हम सब जमा पूंजी करते हैं अपनी आगे की लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो सेकंडों में पैसा निकाल लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए सेकंडों में निकल गए आपके, जो आपकी मेहनत की कमाई, कितनी मेहनत से आप कमाते हैं। और उसके लिए मतलब ऐसे भी उदाहरण मिल गए हैं जो बेचारे उनका मरीज हॉस्पिटल में हैं और वो उन्होंने पैसे अपने उसके मरीज के लिए पैसे जोड़ रखे हैं और वो उन्होंने निकाल लिए। क्या होगा, क्या होगा इस देश का? इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान का कातिल हो रहा है। कहते हैं ना, इंसान इंसान ही काम आता है। क्या काम आ रहा है? मैं तो ये कहूंगा, जानवर भी इतने खतरनाक नहीं है जितने इंसान है आज के टाइम में। ये मोबाइल खतरनाक नहीं है, हम सब चलाने वाले खतरनाक हैं। हम ही इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको, आपको नुकसान हम ही पहुंचा रहे हैं। मोबाइल नहीं कर रहा, ये हम सब कर रहे हैं। हमारा दिमाग कर रहा है, सातिर दिमाग। हमारा ऐसा सातिर दिमाग है कि हम चाहते हैं कि हम जो है, आज हम अगर हमारे पास 2 रुपए हैं तो हमारे पास करोड़ों रुपए एकदम हो जाएं। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा आपको मैं कि बहुत बड़ी ताकत बैठी हुई है ऊपर। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें क्षण भर की खुशी जरूर होगी, लेकिन अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सरकार हमारी बैठी हुई है, वो तो बैठी है दंड देने के लिए, लेकिन उससे ऊपर भी बहुत बड़ी ताकत बैठी हुई है कि हमें बड़े सतर्क होकर चलना पड़ेगा। हमें इंसान से सतर्क होकर चलना पड़ेगा। इंसान की बुद्धि है ये मोबाइल, इसी से सतर्क होकर चलना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े समझदार हैं, वो हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम सब सीनियर सिटीजन शायद इसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते कि ये किस तरह चलेगा, कौन सा बटन कब दब जाए, और उस बटन दबने से हमारा परिवार तबाह हो गया। तो इसलिए हमने ये सीनियर सिटीजन के लिए ये प्रोग्राम रखा है कि कम से कम वो इस पे आगाह करें कि हम भाई किस तरह चलाना है। मैं तो यही कहूँगा, मैं भी ध्यान रखता हूँ इस बात का कि अगर कोई मैसेज आ रहा है आप उस पर ध्यान ही मत दो। आप इसको लिंक कर दो जी, 5 लाख रुपए आ जाएंगे आपके खाते में, आपका ये रिफंड इतना हो गया है, आप ये कर लो जी, मैसेज ओके कर दो। आजकल ओटीपी भी नहीं दे रहे, मैसेज आएगा उसको ओके कर दो जी। अभी हमारे यहाँ की घटना है, अभी 5-6 दिन पहले की, हमारे राजेश रहेजा जी हैं, उनके यहीं की भी 5-6 दिन पहले की घटना है। उनकी मिसेज वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है, उनके पास एक लेडी आई और उनके पास एक फ़ोन आया उस लेडी के पास कि बेटे मैं आपके पापा मेरे पास बैठे हुए हैं और आप जो है वो कह रहे हैं कि मैं मेरे दोस्त है ये कि आपके खाते में 20,000 मुझे कर रहे हैं। बेटे आप जो है मैं आपको भेज रहा हूँ, पहले 1 रुपया भेज रहा हूँ, आप जो है अगर आ जाए तो मुझे बताना। 1 रुपया भेजा, आ गया 1 रुपया। थोड़ी देर बाद उनको उसका फ़ोन नहीं आया, फिर आया फ़ोन, मुझे ये बेटे 1 रुपया तो आ गया लेकिन पैसे आ नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है, कुछ गड़बड़ हो रही है। आपके पास कोई आसपास बैठा हो तो इसका नंबर दे दो, मैं उसके में ट्रांसफर कर दूँ। मुझे तो भेज रहे हैं, पापा जी कह रहे हैं आपके। तो किसको पैसे किसको भरने लगते? उसने बेटे लड़की ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि मैं अपने पापा से बात कर लेती। उसने जो ब्यूटी पार्लर वाली है उनका नंबर दे दिया, तो उनके ठीक है मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो उसके पास भी 1 रुपया भेजा उन्होंने, तो 1 रुपया तो उसके पास आ गया, फिर उसके पास पैसे नहीं आए। फिर उन्होंने फ़ोन किया, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ भी, ऐसे इसमें नहीं आ रहे। आप ऐसा करो, एक मैसेज भेज रहा हूँ मैं, एक मैसेज भेज रहा हूँ, उसको जरा ओके कर देना। पहले तो ओटीपी लेते थे, अब ओटीपी से सब सतर्क हो गए। उनका दिमाग देखो, पहले वो ओटीपी लेते थे कि भाई अब सब लोग सतर्क हो गए, ओटीपी नहीं देना भाई बिल्कुल भी।
अब उन्होंने ओटीपी छोड़ दिया, ओटीपी अपने आप ले लेते हैं वे। और उन्होंने फिर उनसे कहा कि भाई एक मैसेज आ रहा है, उसको ओके कर देना, आप ओके लिख देना बस। उसने क्या ओके जो लिखवा रहा है, मैसेज आ रहा, पैसे का मैसेज आ रहा है, उसने ओके कर दिया, तुरंत 48,000 रुपये निकल गए खाते से उसके। और जो लेडी बैठी थी उसके खाते से पैसा निकल गया 29,000 रुपये। 29,000 थे बैंक में, 29 निकल गए, उनके उसके 48,000 थे, 48,000। मान लिया वो 48 लाख होते तो भी निकलते एक उसमें ही। तो मैं यही कह रहा हूं, बड़े सतर्क होने की जरूरत है। हर चीज के फायदे, जैसे बिजली चल रही है, बिजली के फायदे भी हैं, आजकल बिजली के बगैर हम नहीं रह सकते, लेकिन खतरनाक भी है। तो बड़े सतर्क होने की जरूरत है। बाकी मोबाइल तो आपको पता ही है क्या चीज है, गंदी से गंदी चीज इसमें और अच्छी से अच्छी चीज इसमें। हमको बस कैसे चलाना है, कैसे सेफ अपने को रखना है, ये ध्यान रखना है। चौहान साहब का, साहनी जी का और चौहान साहब का, इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और अच्छी चीज बताने, और भी बताएंगे आपको। इनका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।